Well, we start with the question, is 0 positive or negative? Well, you may have your answers. Some may think that it is positive, some of you may think that it is negative, some of you may think that it may be considered both positive or negative, or some of you may think that it is neither positive or not negative. Whatever your answer is, try to think why. Why 0 is so? जो भी आप सोच रहे हैं कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अगर दोनों है तो ये दोनों क्यों है, सोचिए और अपना कारण नोट कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए. वेल, पॉज फॉर अ सेकेंड, थिंक, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दिस. वेल, एक्चुअली द होल आइडिया ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जीरो, यानी सब कुछ जीरो के टर्म्स में, जीरो से रिलेटिव है कि अगर हम जीरो से आगे जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स है और जीरो से पीछे जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स है. मींस ऑन द नंबर लाइन इफ यू गो ऑन द राइट साइड ऑफ द zero, then you get all the positive numbers, and if you go to the left side of the real line, left side to the zero on the real number, what you get are negative numbers. That means positive number वो है जो कि greater than zero है, and negative number क्या है? Negative number वो है जो less than zero है. Positive and negative numbers are defined very clearly. पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? जो जीरो से बड़े हैं, यानी जीरो तो जीरो से बड़ा नहीं है. नेगेटिव नंबर कौन से हैं? जो जीरो से छोटे हैं. तो जीरो इज नॉट लेसर देन जीरो. दैट मींस जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. मींस हियर वी आर हैविंग जीरो. If we go on the right hand side, means all the positive numbers are on the right hand side of the zero. And all the negative numbers are on the left of the zero. Means जीरो से जितने भी नंबर बड़े हैं वो सारे पॉजिटिव है और जीरो से जितने भी नंबर छोटे हैं वो नेगेटिव है. अब सोचते हैं जीरो क्या है. ऑब्वियसली जीरो ना तो जीरो से बड़ा है ना ही जीरो से छोटा है. हाउ कैन, आप खुद की बात करें, क्या आप अपने आप से बड़े हैं या क्या आप अपने आप से लंबे हैं, क्या आप अपने आप से छोटे हैं? आर यू टॉलर देन योरसेल्फ, आर यू यंगर देन योरसेल्फ? इट्स नॉट पॉसिबल. यू आर यू, अनकंपेरेबल. तो जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव. तो किसी भी नंबर के पॉजिटिव होने के लिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. देन इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव नंबर, तो कोई नंबर नेगेटिव है उसके लिए उसको लेस देन जीरो होना जरूरी है. तो जीरो ना तो जीरो से छोटा है और ना ही बड़ा है. जीरो इज नीदर लेस देन नॉर ग्रेटर देन इटसेल्फ. दैट मींस जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही जीरो से कंपैरेटिव है. जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव. बट जीरो न तो खुद से बड़ा है और न ही खुद से छोटा है. जीरो इज नीदर लेस देन और नॉर ग्रेटर देन इटसेल्फ. खुद से कंपेयर करेंगे तो जीरो इज जीरो. सो जीरो इजंट बिगर और स्मॉलर देन इटसेल्फ. सो ऑब्वियसली जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. लेट्स हैव सम मोर लॉजिक्स. In the context of negative and positive, we have to divide. We have a dividing point. ये जो जीरो है, इधर सारे पॉजिटिव है इधर सारे नेगेटिव है, ये एक डिवाइडिंग पॉइंट है कि इससे इधर सब नेगेटिव, इस जीरो से इधर सारे पॉजिटिव. ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है, यानी पूरी रियल नंबर, अगर हम बात करें कि सारे के सारे रियल नंबर के तीन पार्टीशन किए. अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो एक पार्टीशन है नेगेटिव रियल नंबर, एक पार्टीशन है पॉजिटिव रियल नंबर और एक पार्टीशन है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर है जीरो, विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो ये डिवाइडिंग पॉइंट है. जीरो पे खड़े हो गए, इसके आधे, ये आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव, बाकी ये सिर्फ जीरो रहा. ठीक है ना, आधे दाएं जाएं आधे बाएं जाएं, बाकी के मेरे पीछे है, तो बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ ये जीरो है. जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. बहुत सिंपल आइडिया है. चलिए अब जीरो इस तरह से समझिए. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सर्किल है, ये जो रेड पॉइंट है ये कहां है सर्किल के, इनसाइड या आउटसाइड? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा दिस इज इनसाइड द सर्किल. ओके, इस ग्रीन पॉइंट की बात करूं, इसकी सिचुएशन, इसकी पोजीशन इस सर्कमफेरेंस पे के हिसाब से इनसाइड है आउटसाइड? तो आप कहोगे ये आउटसाइड है. अब प्रश्न आता है ये पॉइंट जो ब्लैक पॉइंट आप देख रहे हैं सर्कमफेरेंस पे,
अगर आपसे पूछा जाए ये पॉइंट इनसाइड द सर्किल है या आउटसाइड द सर्किल है, तो आपका सीधा सीधा जवाब ऑब्वियसली क्या होगा, आप कहेंगे नीदर इनसाइड नॉर आउटसाइड बट ऑन दिस डिवाइडिंग लाइन ऑन द सर्कमफेरेंस। इसी तरह से आपने देखा होगा, आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आपको अगर ये पॉइंट पूछूं, मैं कहूं 3,5 और आपसे पूछे विच क्वाड्रेंट डज इट लाई, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं कहूं 3,-5 इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट लूं जो इस लाइन पर है, यहाँ पर, यानी ये एक्स एक्सिस पे इसका वाई कोऑर्डिनेट मैं 0 कर दूं, ये ले लूं 3,0, तो मैं कहूंगा नीदर इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के लिए y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। बट यहाँ y की वैल्यू ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, इसलिए हम बोलते हैं इट लाइज नन ऑफ द क्वाड्रेंट्स, इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज आवर आंसर। ओके, और डिस्कस करते हैं इसे थोड़ा सा, इसे हम साइंस से रिलेट करते हैं। साइंस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नो चार्ज, जिसे बोलते हैं नीदर पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज। तो लाइक इन एटम, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन कहां जाएंगे, न्यूट्रॉन हैव नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इन द सेम वे जैसा साइंस में एटम में है, वैसा का वैसा मैथ्स में जीरो के साथ है कि जीरो इज अनसाइंड, ऑल द नंबर्स व्हिच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन टू जीरो आर पॉजिटिव एंड व्हिच आर ऑन द लेफ्ट आर नेगेटिव। लेकिन जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। इन द सेम मैनर, सिमिलर मैनर, जैसे कि न्यूट्रॉन्स ना पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ना नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है जीरो। फिर हम बात करें जीरो, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बीच की स्थिति है, मध्य की स्थिति है, जिसे हम बैलेंस बोलते हैं। यानी जीरो ना तो खुश होना है ना ही दुखी होना है, बल्कि बिल्कुल निर्विकार भाव, ना खुशी में ना दुख में। खुश वाले सारे इसमें शामिल हो गए, दुखी वाले सारे इसमें शामिल हो गए, लेकिन जीरो जो ना खुश में ना दुखी में, जिसे शुद्ध हिंदी शब्द में बोले तो निर्विकार भाव में जीरो है। तो जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज द बैलेंस। देन जीरो इज अनसाइंड। अगर हम जीरो की बात करें, ये अनसाइंड है, और यूं समझिए कि जीरो की पूरी पूरी होल ड्यूटी है जीरो को कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के बीच में बिल्कुल खड़ा होकर इन दोनों को बिल्कुल डिवाइड करे, सो दैट ये पॉजिटिव और नेगेटिव, आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो ऐसा ना हो कि सारा हमारा नंबर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए। यूं समझ लीजिए जीरो को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि एक काम करो, तुम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में खड़े हो जाओ, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो होगा क्या कि ये सारा सिस्टम ही पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो जीरो को बीच में लाके खड़ा कर दिया, यूं समझिए। तो जीरो जो है बहुत ही मतलब जरूरी एलिमेंट हो गया हमारा नंबर लाइन का। ओके, इसको और तरीके से देखते हैं। सो अब जीरो को कहां रखें, जैसा कि हमने बात की कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसके 3 पार्टीशन किए, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर एंड जीरो। तो ये जीरो को कहां रखा, तो अगर मैं कहूं कि मुझे जीरो भी लेना और पॉजिटिव भी लेना, आई वॉन्ट जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, दैट मीन्स मैं किसको इंक्लूड कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा पॉजिटिव के साथ। जब मैं जीरो को ले लूंगा, मैं इसे बोलूंगा सिर्फ नेगेटिव नहीं लिए हैं, तो मैं कहूंगा नेगेटिव को छोड़ दो, यानी नॉन नेगेटिव। एक टर्म मैंने डिफाइन की, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव यानी वो जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव को छोड़ दिया, तो जीरो तो नेगेटिव है नहीं, इसका मतलब जीरो भी ले लिया और पॉजिटिव भी ले लिया। इसी तरह से जब मुझे नेगेटिव भी लेना है एंड जीरो भी लेना है, यानी मैंने क्या लिया, पॉजिटिव नहीं लिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब मैंने पॉजिटिव नहीं लिए हैं, नेगेटिव सारे ले लिए, जीरो भी ले लिया। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव को छोड़ दो, तो दो क्या बचे, पॉजिटिव एंड जीरो। तो इस तरह से नॉन नेगेटिव में सारे पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव छोड़ने, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को छोड़ दिया जाए, तो नेगेटिव छोड़ते क्या बचा यार, पॉजिटिव एंड जीरो। और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव के साथ जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नहीं लेने। तो 3 चीजें थी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इनमें से हमने नॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को छोड़ दो, तो क्या बचा, नेगेटिव एंड
जीरो। इसको बोलते हैं हम नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो, मतलब या तो नेगेटिव हो या जीरो। एक और अप्रोच पे बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर, अगर किसी भी नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करोगे, कोई इंटीजर सेलेक्ट कर लें, तो धीरे धीरे वो नंबर कम होता जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर लो, उसमें कोई नेगेटिव नंबर ऐड करो तो वो रिड्यूस करेगा उसको। जैसे मैंने क्या किया कि -5 लिया, इसको मैंने 100 में ऐड किया, ठीक है, तो 100, सॉरी इट इज 100, तो 100 रिड्यूस होके क्या बन गया 95। इसका मतलब ये जो -5 था वो नेगेटिव था, क्योंकि इसमें इसको ऐड किया तो ये डिक्रीज हो गया। और एक बार करते 95 में -5 ऐड करते तो 90 हो जाता। तो इसका मतलब -5 क्या है, नेगेटिव है। अब +5 ले ले, मान लिया +5 पॉजिटिव है। क्या हुआ कि जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर को कैसे डिफाइन करूं कि एक पॉजिटिव नंबर वो नंबर है कि व्हेन एडेड टू अनदर नंबर, किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, जो ओरिजिनल नंबर है उसकी। तो मैंने 100 लिया, 100 में 5 ऐड किया तो बढ़ गई वैल्यू, 105 हो गई। अब सोचते हैं जीरो के बारे में। जीरो को ऐड करते हैं किसी नंबर में, क्या वो बढ़ा? अब कम टू जीरो, बात करते हैं जीरो की। जब जीरो को हमने किसी नंबर में ऐड किया, क्या इंक्रीज हुआ वैल्यू? बिल्कुल नहीं हुई। अब जीरो को किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या उस नंबर की वैल्यू डिक्रीज हुई? नहीं हुई। अगर किसी नंबर को किसी फिक्स नंबर में, ओरिजिनल नंबर कुछ भी ले लिया 100, इसमें ऐड करने पे वो बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर वो कम हो रहा है तो वो नेगेटिव नंबर है। यहाँ क्या कहानी हुई? ना तो ये नंबर बढ़ रहा है ओरिजिनल नंबर और ना ही कम हो रहा है। इसका मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसका मतलब एडिशन ऑफ जीरो डजंट इंक्रीज वैल्यू, और सब्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज नहीं कर रहा, यानी ऑब्वियसली जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। ओके, सो फाइनली जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो जीरो इज जीरो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जीरो इज द हीरो। ठीक है, तो जीरो एक न्यूट्रल एलिमेंट ऑफ एडिशन है। नंबर ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है अगर आप जीरो को किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। ओके, सो आई होप। एक और सिग्नम फंक्शन से हम बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है, देखो तीन ब्रांचेज होती है। सिग्नम फंक्शन यानी किसी भी रियल नंबर को इसमें इनपुट करने पे अगर उसका आंसर +1 आ रहा है, दैट मींस द नंबर विच वी हैव इनपुट इज पॉजिटिव। और अगर उसका आंसर -1 आ रहा है, इसका मतलब जो नंबर हमने इनपुट किया वो माइनस। यानी सिग्नम फंक्शन का, कम शब्दों में साइन फंक्शन का अर्थ ये है कि कितना भी बड़ा नंबर डालो, कितना भी छोटा नंबर डालो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इनपुट कुछ भी डाला और प्लस आंसर जो आउटपुट है वो +1 आया, तो हम कहेंगे जो नंबर इनपुट दिया था वो पॉजिटिव था। अगर उसका आंसर -1 आया तो हम कहेंगे कि जो हमने इनपुट दिया था वो नेगेटिव था। लेकिन अगर उसका आंसर ना +1 आया ना -1 आया तो हम कहेंगे जो हमने इनपुट दिया था उसका कोई भी साइन नहीं है, यानी ना तो वो पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव साइन है। इनफैक्ट वो कैसा है? जीरो है, वो नंबर जीरो। तो यहाँ भी हम अलग से जीरो को रखते हैं, तो ऑब्वियसली जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक और रूल ऑफ ट्राइकोटोमी की बात करें, ये क्या कहता है? ऑब्वियसली ये कहता है कि पूरी टोटल ऑर्डरिंग जो है, रिलेशन हम पढ़ते हैं, टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डरिंग इन रियल नंबर जो है रूल ऑफ ट्राइकोटोमी फॉलो करता है। जो कि ये ट्राइकोटोमी का ये मतलब नहीं कि 3 बड़े बड़े पार्टीशन, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा पार्टीशन है, ये बहुत बड़ा पार्टीशन, लेकिन जीरो एक हेयर स्प्लिटिंग, बिल्कुल एक छोटी सी इंस्टेंस आती है। आप नेगेटिव नंबर से बढ़ते जा रहे, बीच में एक इंस्टेंस ऐसी आती है जीरो, जो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसके बाद सारे पॉजिटिव शुरू। हेयर स्प्लिटिंग, बहुत पतला सा एक पार्टीशन किया है, यानी उस पार्टीशन में सिर्फ एक ही नंबर है, जीरो। अदरवाइज आपको पता है पॉजिटिव रियल नंबर्स इनफाइनाइट मैनी है, नेगेटिव रियल नंबर्स इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जो ट्राइकोटोमी का रूल कहता है 3 पार्ट में डिवाइड करना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े 3 किया, हेयर स्प्लिटिंग, बस डिवीजन इनटू 3 किया है, जिसमें से एक डिवीजन ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो ही है। तो अगर ए और बी हो, कोई टोटली ऑर्डर्ड सेट हो, तो या तो ए बी से छोटा होगा, कोई भी दुनिया के 2 रियल नंबर लें, या ए बी से बड़ा होगा या ए बी के इक्वल होगा। अगर मैं बी की जगह 0 ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर है वो या तो 0 से छोटा होगा, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, या फिर वो 0 से बड़ा होगा, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, या फिर वो 0 होगा, यानी कि ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कोई भी, अगर मैं 0 को खुद से कंपेयर करूं तो कोई भी रियल नंबर खुद से ना तो बड़ा होता है ना ही छोटा होता है।
तो बहुत सारे लॉजिक से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, बहुत आराम से हम कह सकते हैं 0 is the hero, 0 is neither positive nor negative. Thank you.